आइए महाराज, सभी ने मां काली के दर्शन किए। आगे कथा में चलते हैं, प्रवेश करते हैं। भैया आइए कथा के बीच। और महाराज यहां पर अब भरत जी का नाम जड़ भरत कैसे पड़ा? क्योंकि वो मूर्ख थे। मूर्खों को क्या कहते हैं हम? एकदम जड़ बुद्धि है कहते हैं। कोई अगर मूर्ख जैसी बातें कर दे तो क्या कहते हैं? एकदम ये तो जड़ बुद्धि है। तो जब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। और महाराज एक दिन घूमते घूमते महाराज भरत जी रास्ते में जा रहे थे तो एक पालकी दिखाई पड़ी। वो पालकी राहुगढ़ नामक राजा की थी। किसकी थी? राहुगढ़ नामक। मैं इसलिए महाराज ये बच्चों को नीचे भेज दें, बस नीचे भी जाकर बात नहीं करना है। तो महाराज यहां पर एक पालकी दिखाई दी, वो राजा राहुगढ़ की। तो महाराज जो पालकी जा रही थी, तो पालकी लेकर कितने लोग जाते हैं? 4 लोग। उसमें से एक सेवक बीमार पड़ गया और ये भरत जी देखते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि चलो मैं मदद करता हूं। तो वो उस पालकी को अपने कंधे पर रखते हैं और आगे की ओर चलने लगते हैं। तो महाराज चलते वक्त रास्ते में चींटी या फिर कोई भी ऐसा जानवर जीव पैर के नीचे आता तो वो उचक करके उसके उस पार हो जाते, और छोटा जीव आता तो उचकते चले जाते। तो राजा कहते हैं सेवकों से, अरे जरा देख कर नहीं चल सकते, मुझे चोट लग रही है। तो सेवक कहते हैं, राजा एक नया सेवकदार आया है, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो राजा कहते हैं जरा ठीक तरीके से चलिए। आगे बढ़ते हैं तो फिर वही भरत जी करते हैं, एक चींटी को भी अपने पैर के नीचे नहीं दबाते, क्योंकि वो जानते हैं एक जीव की हत्या करना पाप है, ये भी पाप है। तो महाराज क्योंकि इसका भी दंड मिलता है। कहते हैं जैसा पाप करोगे वैसा दंड मिलेगा। जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा अगर धूल मिट्टी लग जाती है तो सर्फ एक्सेल से साफ हो जाता है। किससे साफ करते हैं हम? सर्फ एक्सेल से साफ करते हैं। और अगर उसमें तेल लगा हो तो कैसे साफ करते हैं? अब कैसे पता होगा बाबा को, क्योंकि बाबा कभी कपड़े ही नहीं धोते। कपड़े तो मैयाएं धोती हैं, है ना मैया? अगर तेल कपड़ों में अगर तेल लग जाए तो क्या करते हैं? बेनिस से। और ज्यादा तेल लग जाए तो क्या करते हैं? चिकनाई ज्यादा हो तो क्या करते हैं? खोलते हुए पानी में करते हैं, यही कार्य करते हैं। तो जैसा पाप होगा वैसा दंड होगा। जितना पाप करोगे वैसे ही ऊपर जाकर निचोड़े जाओगे, वैसे ही वहां पर खोलती हुई कड़ाई पर रखे जाओगे। ऊपर भी इसी का हिसाब है। भरत जी आगे चलते तो राजा को बड़ी जोर से लग जाती माथे पर। तो राजा को क्रोध आ जाता है।
राजा कहते हैं पालकी को नीचे रखिए, और जैसे ही पालकी को नीचे रखते हैं और भरत को क्रोधित होकर डांटने लगते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत अपने स्वभाव यानी कि सहज भाव से कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कहां जा रहे हो। आप एक राजा हैं और आप अपने गुरु कपिल भगवान से मिलने जा रहे हैं, और जो अपने गुरु के सामने जाता है वो बिल्कुल एकदम सहज होता है। सहज मतलब एकदम निर्भीक, अज्ञानी। भरत कहते हैं तुम अपने गुरु से मिलने जा रहे हो और इतनी सेना लेकर जा रहे हो, इतने अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहे हो, ये गुरु से मिलना नहीं है, ये दिखावा है। क्या है? दिखावा करने जा रहे हैं। क्योंकि सच्चा शिष्य वो होता है जो अज्ञानी बने, दीन बने। तुम अपने आप को राजा कहते हो। इस संसार में ना तो कोई किसी का राजा है और ना ही किसी का कोई दास है। अगर इस संसार में सब हैं तो वो सब समान है। क्या है? ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई जात है, ना कोई पात है। वो कहते हैं ना, जात पात ना बरने कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। ये हम और आप करते हैं, पर भगवान कभी नहीं करते। ये हम सब ने मिलकर बना लिया आज। और तुम अपने आप को राजा कहते हो। अगर राजा हो, अगर शिष्य हो तो उसी की भांति जाओ। इतने अस्त्र शस्त्र लेकर जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर वरना अब गुरु कहेंगे कि तुम आए किस लिए हो, जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर मेरा क्या है? मेरी क्या जरूरत है? मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो महाराज, ये उस समय भरत जी ने संदेश दिया कि इस पृथ्वी पर सब समान है और कुछ भी किसी का नहीं है, सब समान है। राजा माफी मांगते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। अब महाराज यहां पर भरत जी का विवाह होता है। कलांतर में कई पुत्र पौत्र इत्यादि पैदा होते हैं। उसमें से गया जी भी होते हैं। कौन होते हैं? गया जी की महिमा कितनों ने सुनी है? जरा हाथ उठाना। नहीं सुनी? जहां पर पिंडदान किया जाता है पितरों की आत्मा एवं मुक्ति के लिए करते हैं ना। गया जी कहते हैं गया जी चले जाओ। तो महाराज यहां पर गया जी की महिमा। अब गया जी बड़े होते हैं, राजपाट संभालते हैं, राजभार सौंपते हैं उनके पिताजी। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए बाहर गए। जंगल में जैसे ही गए एक हिरन दिखाई दिया और उस हिरन को एक बाण मारे। जैसे ही बाण से तीर निकाला और तीर लगने ही वाला था, अचानक से हिरन की जगह एक ऋषि आ गए और उन ऋषि को वो बाण लग जाता है। और जैसे ही ऋषि को बाण लगता है, ऋषि श्राप देते हैं कि जिसने भी ये बाण मारा है वो जाकर उसे दैत्य रूप प्राप्त हो जाए, एक राक्षस के रूप में हो जाए, क्योंकि ये कार्य तो कोई राक्षस ही कर सकता है। अब गया जी को भी नहीं पता चला। वो भागे भागे आते हैं और ऋषि से
प्रार्थना अर्चना करके माफी मांगते हैं कि महाराज हमें माफ करें, क्षमा दान दें, पर श्राप तो निकल चुका है महाराज। पर ऋषि ने कहा कि जाकर तुम भगवान की तपस्या करोगे तब इसका निवारण हो जाएगा। अब जैसे ही श्राप अपना असर दिखाना शुरू हुआ, वैसे ही गया जी का स्वरूप एक दैत्य की भांति होने लगा। लंबे लंबे पैर होने लगे, पूरा विशाल शरीर होने लगा। अब महाराज राज्य वापस नहीं आए गया जी, वहीं जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। और भगवान की तपस्या करने में, भगवान की तपस्या करते करते आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। और भगवान आए तो बोले, मांगो क्या चाहिए। गया जी कहते हैं कि मुझे वरदान दो कि लोग मुझे देखने को तरसे, लोग मुझे देखने को तरसे, और जो देखे उसकी मुक्ति हो जाए। और जो पाप करके आए और जो मुझे देखे उसके पाप सारे मिट जाए। अब प्रजा में ऐसा ही करते लोग। राज्य वापस बाहर आए, घर लौटे, गया जी अपने राज्य में रहने लगे। एक दैत्य का स्वरूप है तो बाहर कम आते जाते हैं। और जैसे ही वो अपने छज्जे पर निकलते, लोग पाप करके आते और उनके दर्शन कर लेते तो वो पाप सारे मिट जाते हैं। अब यहाँ पर स्वर्ग लोग भरने लगा और नरक लोग खाली होने लगा। अब भगवान ने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो गलत हो जाएगा। सारे देवतागण परेशान हो गए। परेशान होकर के भगवान नारायण के पास गए और भगवान से बोले, प्रभु अब आप ही कोई रास्ता निकालें। अब महाराज यहाँ पर भगवान ने एक योजना बनाई। बोले एक यज्ञ कराते हैं, विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। बोले हवन वेदी कहां बनेगी। बोले गया जी के शरीर के ऊपर बनेगी। हवन वेदी तैयार करवाई और जोर से वो हवन वेदी गया जी को लिटा करके जोर से उनके शरीर पर पटकी, पर तब भी प्राण नहीं गए। अब भगवान भी बड़े परेशान हैं। तो प्रभु ने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए। बोले क्यों। बोले स्वर्ग लोग भरता जा रहा है और नरक लोग खाली हो रहा है। जो पापी है वो अपना पाप करके आते हैं और तुम्हें देखते ही उनके पाप मिट जाते हैं। तो गया जी ने कहा वो तो मैं दे दूं, पर मुझे 2 वचन चाहिए। बोले कौन से। बोले पहला वचन कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा। और दूसरा ये कि जीवन में जो अपने पितरों की मुक्ति नहीं करा पाते, यानी कि दान पिंड जो नहीं कर पाते, जो अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा यज्ञ हवन अर्चना वंदन नहीं कर सकते, वो मेरे स्थान पर आकर के अगर हाथ जोड़ करके बस प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो गया जी उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज हम सब गया जी जाते हैं, पितृपक्ष आता है तो सभी अपने पूर्वजों के पिंडदान करने जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं बड़ी पूजा अर्चना, वो वहां जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्यारे मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें। आज भी ऐसा है, इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत कथा में गया जी की महिमा बताई जाती है। और यहाँ पर एक दान की महिमा भी बताई जाती है कि दान कब करना चाहिए।
एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। दो समय में दान करना बड़ा उचित माना जाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब महाराज अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। राजा दक्ष हुए, क्योंकि पृथ्वी को आगे बढ़ाना है। उन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की और तपस्या करके मनचाहा वरदान मांगा कि मैं जितनी चाहूं उतनी संतानें पैदा कर सकूं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा वैसे भी संसार को आगे बढ़ाना है तो क्यों ना ये वरदान दे दिया जाए। यहां सबसे पहले राजा ने 10,000 बालकों को जन्म दिया और उसके पश्चात वो बालकों को भगवान का पूजा पाठ करने के लिए भेजते हैं। और रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी पूछते हैं, अरे आप सब कहाँ जा रहे हो? तो वे बालक कहते हैं कि हम भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं और फिर कुछ क्षण बाद आकर के अपना गृहस्थ जीवन जिएंगे। फिर महाराज 10,000 पुत्र फिर मिले। फिर उन्होंने यही किया। फिर नारद जी मिले और नारद जी ने यही प्रश्न किया कि आप सब कहां जा रहे हो? तो बोले भगवान की पूजा अर्चना करने। बोले फिर आकर के गृहस्थ जीवन जिएंगे। अब प्रश्न ये था कि सारे बालक हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगी? तो महाराज यहां पर फिर कन्याएं उत्पन्न होती हैं। तो महाराज एक दिन दक्ष को बहुत क्रोध आ जाता है। और इस क्रोध में आकर के नारद जी को श्राप देते हैं, क्या कि तुम एक क्षण से भी ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। और ये सच बात है, नारद जी एक क्षण ही जाते हैं, उतने में ही उनका काम हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं वैसे भी रुकता ही नहीं हूं। तो नारद जी कहते हैं आपने तो बिना सोचे समझे ही श्राप दे दिया। फिर महाराज बालकों की रचना की, उतनी ही कन्याएं की। फिर गृहस्थ जीवन आगे बढ़ा। 60,000 कन्याओं की रचना हुई। फिर संसार में पृथ्वी पर भेजा, पृथ्वी पर निर्माण करने के लिए। पृथ्वी का निर्माण शुरू हो गया। अब आइए, अब महाराज यहां पर परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें भगवान ने एक दैत्य के घर जाकर के दर्शन दिया। तो महाराज आइए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, 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 कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए।
कहाँ लेके आए। याद हुई ताली से लेकर के हुए हरी बोल। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा तेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी महती कहाँ लेके आए। तो महाराज आज की कथा यही विराम होती है। कल आप सुनेंगे प्रहलाद चरित्र, आगे की कथा कल सुनेंगे। पर एक विशेष सूचना, कल भगवान का जन्म है। क्या है? कल भगवान का प्रादुर्भाव होगा, तो सभी माखन मिश्री घर से लेकर आए, दूध दही और माखन मिश्री, और पीले वस्त्र पहन कर आए और खूब शोला श्रृंगार कर कर आए। तो महाराज कल भगवान का जन्म है, तो आइए एक भजन, उसके बाद आइए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सभी ताली से करते हुए नाचते हुए झूमते हुए हरी बोल। ताली से करते हुए जय हो। और क्या? लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरी बोल। ताली से करते हुए। बोले वृंदावन हरिया। मुझे मालूम था दुनिया मुझे बदनाम कर देगी। 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 लो अब पर्दा पर्दा हटा बैठे, शर्म अब बेच खाई है, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खाई है, जो होगा देखा जाएगा।
होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें दिल में, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ प्यारे राधे बोले वत्सल्य भगवान की। हरि ओम। किस किस को मेरा ठाकुर प्यारा है? सभी को। तो सभी झूमते हुए, सब नाचते हुए, सब ताली सेवा करते हुए। तू प्यारा श्याम प्यारा है, तू भक्तों का दुलारा है, तू बाबा श्याम प्यारा है, तू भक्तों का दुलारा है, तू बाबा श्याम प्यारा है, तू भक्तों का दुलारा है, तू बाबा श्याम प्यारा है, तू भक्तों का सहारा है, तू बाबा श्याम प्यारा है, तू भक्तों का सहारा है। अब क्या? छवि मन में बसा बैठे, छवि मन में बता बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो करे होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे ही लगा बैठे, लगन तुमसे ही लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब आरती करेंगे तो अतः स्थान पर सारे भक्त खड़े हो जाएं, क्योंकि आरती का समय हो गया। बोलो राधे राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो 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 राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोले बोले की। आइए तो आरती करेंगे। करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया, तेरी
आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले पे जनेती माला साजे, गले में जंती माला साजे। आज फूलने के हाथ श्यामा जू, और फूलने के हाथ हो करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा ताली से तेरी कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मादि की गोयस गावे, ब्रह्मादि गोयस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार श्यामा जू, और करे जय जयकार हो करेगा जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया वारे, मैं हूँ दीनन दुखिया वारे, आया हूँ प्रभु शरण तिहारे, आया हूँ प्रभु शरण तिहारे। रखियो राज हमार श्यामा जो, रखियो राज हमार हो करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणे की भक्ति दीजे, अपने चरणे की भक्ति दीजे, अपनी चरणे में मोहे रख दीजे, अपनी चरणे में मोहे रख दीजे। करो बाबू सागर पार श्यामा जू, और बाबू सागर प्यार हो करेगा हाथ जोड़ के।
संसार करेगा हाथ जोड़ के। सहिते जो आरती गावे, प्रेम सहिते जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे। बड़े सुअचे अपार श्यामा जो, बड़े सुअचे अपार हो करेगा हाथ जोड़ेंगे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ेंगे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ेंगे। कर्पूर्ण गौरम करुणा पितारम, संसारी राजम बुध के दयाल, सदा पतंत्रम निध्याज वंदे भगवनीश धम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या धृणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोल के बाद के हरि